नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे, श्री रामकृष्ण परमहंस की सुनाई हुई। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, और ये हमें मिलती है महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें लोग एम कहते थे, उनकी किताब श्री श्री रामकृष्ण कथामृत से। बिल्कुल, कथामृत में ये सब बातें दर्ज हैं। तो सोचिए, मार्च 1882 का वक्त है, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। श्री रामकृष्ण बैठे हैं, भक्त लोग हैं आसपास। हाँ, वो माहौल ही अलग होता था। कभी हंसी मजाक, कभी बहुत गहरी बातें, एकदम सहज। सही। और वहीं पर उन्होंने ये दुनिया की जो उलझने हैं, जिसे वो माया कहते थे, हाँ, माया। और ईश्वर को पाने का रास्ता, इसको समझाने के लिए कहानी सुनाई। बड़ी मशहूर कहानी है ये। जी, बाग वाली कहानी। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था और अचानक एक बाघ उसके पीछे पड़ गया। बाप रे, बाघ। हाँ, खूंखार बाघ। तो जान बचाने के लिए वो भागा। भागते भागते वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ओह। लेकिन गिरते गिरते किस्मत से उसने एक पेड़ की जड़ पकड़ ली, लटक गया बीच में। अच्छा, बच गया मतलब गिरने से तो। हाँ, पर मुसीबत खत्म ही नहीं हुई। उसने ऊपर देखा तो गड्ढे के किनारे पर वही बाघ खड़ा गुर्रा रहा है। डरावनी सिचुएशन है। बहुत ज्यादा। फिर उसने नीचे देखा तो गड्ढे की तह में जहरीले सांप फुफकार रहे हैं। अरे बाप रे, ऊपर बाघ नीचे सांप। बिल्कुल, फंस गया बेचारा। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है दो चूहों पर। चूहे कहाँ से आ गए? उसी जड़ पर जिसे उसने पकड़ा हुआ था, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। और वो दोनों क्या कर रहे हैं? क्या? उसी जड़ को कुतर रहे हैं। ओहो, मतलब जिस सहारे लटका है वही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अब आता है। क्या? इन सब खतरों के बीच ऊपर पेड़ से, उसी जड़ के पास से शहद की कुछ बूंदें टपक रही थी। शहद? हाँ, शहद। और वो आदमी, नीचे सांप, ऊपर बाघ, जड़ कट रही है, पर उन शहद की बूंदों को चाटने में मस्त है। कमाल है। मतलब इतनी मुसीबत में भी उसे वो शहद का मजा याद है। यही कहानी है। अब इसमें ये जो बाघ है, गड्ढा, चूहे, शहद, इनका मतलब क्या है? ये सिंबल्स हैं। बिल्कुल, यही तो श्री राम कृष्ण का कमाल था। वो ऐसी कहानियों से गहरी बातें समझा देते थे। तो देखिए, वो जो बाघ है, हाँ, बाघ, वो है दुनिया के खतरे और माया, मतलब वो भ्रम जो हमें सच देखने नहीं देता। अच्छा, माया, ठीक है। और गड्ढा, वो है जिंदगी की अनिश्चितता, कभी भी कुछ हो सकता है, और मौत का डर भी। सही बात है। और वो चूहे, काले और सफेद। हाँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। काला चूहा है रात और सफेद चूहा है दिन। ओहो, दिन और रात। जी। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? उस जड़ को, यानी हमारी जिंदगी को लगातार काट रहे हैं। मतलब समय बीत रहा है, हर पल जिंदगी कम हो रही है। बिल्कुल, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और फिर आती हैं वो शहद की बूंदें। हाँ, वो शहद, उसका क्या मतलब? वो है दुनिया के छोटे छोटे सुख, पल भर के मजे। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई अच्छी चीज मिल गई, कोई तारीफ मिल गई। अच्छा, टेम्पररी प्लेजर्स। हाँ, क्षणिक सुख। इंसान इन खतरों के बीच भी, ये जानते हुए कि जिंदगी कम हो रही है, मौत सामने है, फिर भी उन छोटी छोटी मीठी चीजों में खोया रहता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर इस हालत से निकलने का रास्ता क्या बताया श्री रामकृष्ण ने? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि रास्ता एक ही है, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना, भक्ति। भक्ति। हाँ, जैसे ही मन इन शहद की बूंदों यानी इन छोटे मोटे सुखों से हटकर ईश्वर में लगता है, तो ये जो डर है, माया का असर है, वो कम होने लगता है। मतलब फोकस बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, उनका जो असल मकसद था वो था ईश्वर साक्षात्कार, भगवान को महसूस करना, जानना। ईश्वर साक्षात्कार। हाँ। और उस दिन दक्षिणेश्वर में यही माहौल था। ऐसी ही बातें चलती थीं, कभी हंसी ठिट्ठा, तो कभी एकदम गंभीर चर्चा, और कभी कभी तो श्री रामकृष्ण माँ काली का नाम लेते लेते समाधि में चले जाते थे। समाधि मतलब वो गहरी ध्यान की अवस्था। जी हाँ, एकदम गहरे ध्यान में। तो ये कहानी उनके सिखाने के तरीके का एक बढ़िया नमूना है। कितनी आसानी से एक कहानी से इतनी बड़ी बात कह दी। सही कहा। और ये एम मतलब महेंद्रनाथ गुप्त ने कितने कमाल से ये सब लिखा है। पढ़ते हुए लगता है जैसे हम वहीं मौजूद हों। हाँ, बिल्कुल जीवंत वर्णन है। और ये कहानी सिर्फ साधकों के लिए नहीं है जो दुनिया छोड़ चुके हैं। ये हम जैसे गृहस्थों के लिए भी उतनी ही जरूरी है ना? बिल्कुल, ये हम सबको याद दिलाती है कि असली टिकाऊ खुशी इन छोटी चीजों, इन शहद की बूंदों में नहीं है। हाँ, वो तो बस पल भर की है। सही कहा। असली शांति तो ईश्वर में ध्यान लगाने से ही मिलेगी।
हम सब कहीं ना कहीं उन शहद की बूंदों के पीछे भागते ही रहते हैं, जाने अनजाने। बहुत सही कहा। तो ये कहानी असल में श्री रामकृष्ण की शिक्षा की सादगी और गहराई दोनों दिखाती है। जी, कि दुनिया में रहते हुए भी उसकी उलझनों से, माया से कैसे बचा जा सकता है, कैसे ईश्वर को पाया जा सकता है। और ये याद रखना कि जिंदगी की भागदौड़ में भी अपना जो असली लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य, उससे साधना कितना जरूरी है। हाँ, ये बस एक रिमाइंडर है। तो कुल मिलाकर ये कहानी जीवन की असलियत बताती है कि सब कुछ बदल रहा है, समय भाग रहा है और दुनिया के आकर्षण हमें कैसे खींचते हैं। और ये हमें हिम्मत देती है कि अपना ध्यान सही जगह पर लगाएं। हाँ, ईश्वर पर। जी। तो आज की इस बातचीत से ये बात तो साफ है कि श्री रामकृष्ण का ये बाग वाला दृष्टांत हमें जगाता है, अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देता है। हाँ, समय की कीमत समझने और ये जो छोटी छोटी चीजें हमें भटकाती हैं, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी भागदौड़ में उन चूहों को यानी गुजरते हुए वक्त को और उन शहद की बूंदों को यानी जो चीजें हमें पल भर के लिए लुभाती हैं, हाँ, अगर हम उन्हें पहचानना शुरू कर दे तो क्या इससे हमारी प्रायोरिटीज, हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद बदल सकती हैं, जरूर बदल सकती हैं।